आज हमारा जो मेन डेफिनेशन है, फर्स्ट हमारी स्लाइड है, वो है एफ्लोरेसेंस। बच्चे एफ्लोरेसेंस क्या होता है कि अगर सडन लॉस हो जाता है, अगर सडन लॉस हो जाता है वाटर का, किससे? हाइड्रेटेड सॉल्ट से। ठीक है, आपके पास कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होती है कि आपके पास कोई भी सॉल्ट है, ठीक है, उसके साथ वाटर अटैच्ड है, उसके अंदर वाटर अटैच्ड है, तो उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल में आ जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा Na2CO3 एंड वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स। अब देखें, वो कहते हैं कि अगर आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रेटेड सॉल्ट में से वाटर का लॉस हो जाए तो उस प्रोसेस को एफ्लोरेसेंस कहते हैं। एफ्लोरेसेंस को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है कि एफ्लोरेसेंस क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल ली है वॉशिंग सोडा की, तो देखिए अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होती है कि सॉल्ट में सॉल्ट के क्रिस्टल्स पर वाटर अटैच होता है। तो देखें, अगर वो कहते हैं कि आपके पास कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है जिसमें ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर ऐड है, तो उसमें से अगर आहिस्ता आहिस्ता जो वाटर मौजूद है वो लॉस होता जाए तो उसको एफ्लोरेसेंस कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर वॉशिंग सोडा लिया है, अगर ये सॉल्ट है तो ये उसके साथ वाटर की मिक्सिंग है, तो अगर ये जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता स्पॉन्टेनियसली का क्या मतलब होता है? आहिस्ता आहिस्ता, स्पॉन्टेनियस आहिस्ता से, अगर आहिस्ता आहिस्ता जो वाटर मौजूद है हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर वो लॉस होता जाता है तो उससे एफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने इसकी एक और डेफिनेशन बताई हुई है कि अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्या है कि फ्लोरेसेंस का क्या मतलब है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर एयर का एक्सपोजर होता है, ठीक है, अगर एयर का कांटेक्ट होता है किसके साथ? हाइड्रेटेड सॉल्ट के साथ, और उसमें से वाटर जो क्रिस्टल के अंदर मौजूद सॉल्ट क्रिस्टल के अंदर मौजूद जो वाटर है वो क्या करता है? उड़ता जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये दो डेफिनेशंस हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ तक एक डेफिनेशन करके आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो ये डेफिनेशन भी लिख दें, ये डेफिनेशन भी लिख दें। अगर मैं 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देती हूँ कि फ्लोरेसेंस, राइट अबाउट एफ्लोरेसेंस, तो आप एफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन के साथ आप ये एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल आपने किसकी देनी है? वॉशिंग सोडा की। ठीक है, कि हाइड्रेटेड जो सॉल्ट है उसमें वॉशिंग सोडा है, और इस तरह से उसमें से वाटर लॉस होगा, और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरह से लॉस हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को एफ्लोरेसेंस कहते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हाइड्रेटेड सॉल्ट में से हमने जो मौजूद वाटर है इसका अगर लॉस हो जाए तो इसे एफ्लोरेसेंस कहते हैं। कुछ बच्चे आए ऑफिस में तो वो कह रहे थे कि मैम हमें लेक्चर समझ नहीं आती और पता नहीं क्या होता रहता है, तो यही मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आती तो काइंडली आप लोग इनबॉक्स में बोल दिया करें कि हमें ये बात समझ नहीं आई। सिंपल एफ्लोरेसेंस को हम देखें तो एफ्लोरेसेंस क्या है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर ऐड हो, तो अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट में से आहिस्ता स्पॉन्टेनियस अगर वाटर का लॉस होता है, ठीक है, तो क्या होगा? या सडन लॉस होगा या आहिस्ता आहिस्ता से जो लॉस होगा तो वो क्या होगा? एफ्लोरेसेंस होगा। इस प्रोसेस को हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। अब है नेक्स्ट एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने पार्टिकल्स को सेपरेट करना होता है। हमारे पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, हमारे पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस है। अब हमने क्या करना है? उस केमिकल सब्सटेंस में जितने भी मौजूद पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनको हमने क्या करना है? सेपरेट करना है। ठीक है, तो अब देखें कि हम अगर हमारे पास ये केमिकल सब्सटेंस है तो जाहिर सी बात है कि उनमें मौजूद पार्टिकल का साइज भी डिफरेंट होगा, शेप भी डिफरेंट होगी, डेंसिटी भी डिफरेंट होगी, ठीक है, वजन मुख्तलिफ होगा हर पार्टिकल का। तो हमने सेपरेट करना है पार्टिकल्स को किस बेस पर कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे साइज के हैं, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, आपने एक कंटेनर के अंदर स्मॉल साइज पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि डिफरेंट शेप की बेस पर कि अब आपने डिफरेंट शेप के जो थे
पार्टिकल्स उनको आपने सेपरेट कर लिया। उसके बाद डेंसिटी की बेस पे कि इनकी डिफरेंट डेंसिटी होगी, ठीक है, उनके डिफरेंट मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने डेंसिटी की बेस पर उनके मैस, डेंसिटी देखें मैस के प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी की बेस पर, शेप की बेस पर, साइज की बेस पर हमने केमिकल सब्सटेंस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। हमारे पास कोई भी केमिकल है उसके अंदर जो पार्टिकल हैं उनको साइज, शेप और डेंसिटी की बेस पर हमने अलग अलग करना है। देखें आप जो है आपके जो सिलेबस है उसके अंदर उन्होंने ये जो इलिटरेट है या प्रेटर सही नहीं दिखाया हुआ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में दिखाया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इलिट्रेशन के प्रोसेस को देख सकते हैं कि यहाँ से आपने फीड को डाला, ठीक है, आपने जो केमिकल सब्सटेंस था जिसके अंदर मौजूद पार्टिकल को आपने अलग करना था, आपने उसको यहाँ से अंदर डाला, ठीक है। अब यहाँ से आपने फ्लूइड स्ट्रीम, आपने उसके जहाँ से फीड एंटर हो रहा है ना उसके ऑपोजिट आपने क्या करना है, लिक्विड स्ट्रीम को अलाउ करना है, ठीक है, कि वो मूव करे। आप यहाँ से वो पार्टिकल आ रहा है, यहाँ से लिक्विड स्पीड से यहाँ जब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर उसको मूव करता है, ये यहाँ से आ रहा है, ये ऑपोजिट जाकर उसको डायरेक्शन में मूव करता है, तो क्या होगा कि जितने भी फाइन पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी फाइन पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे ज़रात हैं, आपकी जो केमिकल था उसके अंदर वो फाइन पार्टिकल यहाँ से निकल जाएंगे, और जितने भी कोर्स बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो सारे यहाँ से निकलेंगे। कोर्स का मतलब होता है लार्ज साइज पार्टिकल्स, ठीक है, जो जब आप पहली बार ग्राइंड करते हैं और बड़े से थोड़ा सा छोटा साइज हो जाता है तो उसको कोर्स पार्टिकल कहते हैं। याद रखिएगा कि हमने इलिट्रेशन के प्रोसेस में क्या पढ़ा है कि हमारे पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस था, हमने उसमें मौजूद पार्टिकल्स को साइज, शेप और डेंसिटी की बेस पर सेपरेट किया। कैसे सेपरेट किया कि जो फीड इधर से आ रही थी लिटरेट के अंदर, ये अपरेटस है लिटरेट जिसके अंदर लिटरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो फीड इधर से एंटर होगी, उसके ऑपोजिट आपने लिक्विड स्ट्रीम एंटर करनी है। तो क्या होगा जब ये स्पीड से इधर आएगा तो इसमें फीड में मौजूद जो फाइन पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, वो यहाँ से अलग हो जाएंगे, और जो लार्ज बड़े पार्टिकल्स होंगे, कोर्स पार्टिकल्स होंगे, वो यहाँ से आप उनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है। अब देखें यहाँ पर उन्होंने सेडिमेंटेशन का वर्ड दिया हुआ है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि वो लार्ज पार्टिकल जो कि यहाँ पर कोर्स पार्टिकल्स जो यहाँ पर आकर नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। अब वो कहते हैं कि हम इलिट्रेशन का प्रोसेस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कहते हैं मिनरल प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, मिनरल प्रोसेसिंग के लिए, ताकि हम उनकी साइज की क्लासिफिकेशन कर सकें। अब नेक्स्ट है कि लिटरेशन क्या है। लिटरेशन इज़ अ मटीरियल सेपरेशन मेथड। मटीरियल सेपरेशन मेथड है ये कि आप जो मटीरियल आपके पास कोई भी मौजूद होता है तो उसमें मौजूद पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से, लिटरेशन की मदद से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। उसमें मौजूद साइज़ की, शेप की, ठीक है, डेंसिटी की बेस पे आप उनको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो स्मॉलर मटेरियल होगा वो अलग आ जाएगा और उनको अलग इकट्ठा कर लेंगे। अब जो लार्ज मटेरियल होगा उसको आप सेपरेट कर लेंगे। लेकिन आप कैसे सेपरेट करते हैं, जब कोई लिक्विड या गैस स्ट्रीम आप उसके ऑपोजिट मूव करते हैं, ठीक है। ये था लिटरेशन के बारे में। अब है वेपराइजेशन। बच्चे वेपराइजेशन क्या होती है? वेपराइजेशन होता है कि कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड फेस इनटू गैसियस फेस। जब आपके पास कोई भी लिक्विड फेस में कोई भी सब्सटेंस मौजूद हो, आप उसको गैसियस फेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको वेपराइजेशन कहते हैं। कि आपके पास कोई भी लिक्विड में मौजूद, आपके पास कोई भी चीज़ लिक्विड में मौजूद थी, जब वो गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो गई तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन आपने बोला है। अब इसमें क्या होता है कि जितना भी लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वेपराइजेशन एक है, ठीक है, एक प्रोसेस है, लेकिन सब्लिमेशन दूसरा प्रोसेस है। वेपराइजेशन तो यही हुआ कि आपके पास जितना भी लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, बुखारात बनकर हवा में उड़ गया। लेकिन सब्लिमेशन क्या होता है, आपके पास सॉलिड मौजूद था। ऐसा होता है ना कि सॉलिड
फिर वो लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैंने अब तक बताया कि वेपराइजेशन क्या है, कि लिक्विड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना, ये वेपराइजेशन है। सिंपल सी बात की है हमने। अब सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कि जो मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और वो डायरेक्ट वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, के डायरेक्ट सॉलिड का गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना। अब देखें, हम अगर वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं कि वेपराइजेशन में क्या होता है कि लिक्विड से सारा मटेरियल गैस बनकर हवा में उड़ जाता है। तो दो तरह की वेपराइजेशन होती हैं। वेपराइजेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है बॉइलिंग। बच्चे, अब इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में हम फ़र्क पढ़ेंगे, इनको डिटेल में देखते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है। इवेपोरेशन वो कहते हैं वेपराइजेशन की एक टाइप है। ये तब होगी जब, ये देखें, ये आपको मैं ये दिखा देती हूँ। वेपराइजेशन की जो टाइप है वो है इवेपोरेशन, ये पहली टाइप है। सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर जब वेपर्स बनेंगे, सिर्फ सरफेस के ऊपर वेपर्स, ये देखें, बुखारात में कन्वर्ट हो रहे हैं। जस्ट ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सरफेस के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर। ठीक है, वेपर्स का, लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, वो भी सिर्फ सरफेस के ऊपर, इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। अब वो कहते हैं इवेपोरेशन के दौरान जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की सरफेस के ऊपर। बच्चे, एक तो ये बात हो गई कि सिर्फ सरफेस के ऊपर इवेपोरेशन होती है, लेकिन जो मेन पॉइंट है आपने डिस्कस करना होता है। अगर ये बच्चे ये ना लिखें तो उनको मार्क्स नहीं मिलते। वो पॉइंट कौन सा है कि ये जो इवेपोरेशन होती है उसमें लिक्विड इवेपोरेशन का प्रोसेस कब करता है, बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, बिलो दी, मतलब अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से बिलो। ठीक है, इवेपोरेशन का प्रोसेस कब होगा, सरफेस पर होगा एक तो लिक्विड की, और बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, कि जो उसका प्रॉपर बॉइलिंग टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट होना मटेरियल शुरू हो जाता है। उसके बाद है बॉइलिंग। बच्चे, बॉइलिंग क्या होता है, इसमें जितना भी लिक्विड है वो हीट होना शुरू होता है। ये देखें, आपके पास कोई भी मटेरियल है, अब इसमें क्या होगा कि वो लिक्विड होगा और वो लिक्विड क्या करेगा, हीट होगा और वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं है बल्कि विद इन दी कंटेनर भी है, लिक्विड के अंदर भी ये प्रोसेस हो रहा है। लेकिन वो बात है कि वो सरफेस के ऊपर इवेपोरेशन हो रही है बॉइलिंग में, कि ये सरफेस पर नहीं बल्कि अंदर भी। लेकिन जो मेन पॉइंट है कि ये कब होता है, अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी लिक्विड लिया, उसको बर्नर पे आपने रखा, ठीक है, हीट प्रोवाइड की। अब जब आप उसका टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है 150 डिग्री सेंटी, किसी भी मटेरियल का, ठीक है, कोई भी मटेरियल है उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है 150। अब वो यहाँ पर क्या होगा कि उसके वेपर्स बनना शुरू होंगे। लेकिन अगर आप 150 से 160 170 की तरफ उसको टेम्परेचर उसका ले जाते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वेपर्स बनना शुरू होंगे और अंदर भी और जो है सरफेस के ऊपर भी मूव करना शुरू करेंगे। इसको कहते हैं हम बॉइलिंग, कि बॉयल हो जाना। अब ये आप लोग अपनी स्क्रीनशॉट ले लें सेल फोन पर, ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास में भी इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन के दरमियान में जो डिफरेंस है वो लिखा हुआ ना हो। तो इवेपोरेशन की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है कि इवेपोरेशन की डेफिनेशन ये है कि इसमें लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। क्या डिफरेंस है, एक तो ये कि जो लिक्विड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है इवेपोरेशन में, बट बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन में क्या हो रहा है, देखिए इवेपोरेशन है तो वेपराइजेशन की एक टाइप, लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है कि लिक्विड गैस फेस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर आप टेम्परेचर देखें कि वो कह रहे हैं कि बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट इसने इवेपोरेशन शुरू हो जानी है किसी भी लिक्विड की। लेकिन वेपराइजेशन में
बॉइलिंग, उसके प्रॉपर बॉइलिंग पॉइंट पर वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अब प्रेशर की बात करें, जो वेपर प्रेशर है वो लोअर होता है एक्सटर्नल प्रेशर से। इवेपोरेशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर से लोअर होता है, लेकिन वेपराइजेशन में वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा और वेपर्स बनने शुरू होंगे। बाबा हैं, अभी मेरा एक लेक्चर रहता है। अच्छा ठीक है, मैं उनको कहती हूँ। अब लिविंग मॉलिक्यूल्स इवेपोरेशन में क्या होता है कि वो जो लिक्विड होता है वो सरफेस के ऊपर होता है और वेपराइजेशन में वो इनसाइड द लिक्विड मौजूद होगा। बच्चे ये डिफरेंस था। अगर किसी को कोई बात भी समझ ना आई हो आज के लेक्चर में तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे।